तो दोस्तों काफ़ी लोग गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते समय क्या क्या गलतियां कर देते हैं उनको पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों पहले मेरे दोस्त का एक सवाल था कि हमारा जो फर्स्ट पेमेंट आता है वो आता है $100 पर। मतलब ये है कि जब हमारे गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट 21 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में हमारे खाते में पैसा भेज देता है। तो जो दूसरा पेमेंट आएगा वो भी हर महीने आएगा। मतलब ये है कि हर महीने आपका $100 नहीं बनता है। तो क्या गूगल एडसेंस अकाउंट आपके खाते में हर महीने पैसा भेजेगा या नहीं भेजेगा? तो दोस्तों नहीं भेजेगा। मैक्सिमम आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 होना चाहिए, तभी गूगल एडसेंस अकाउंट 21 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में आपके खाते में पैसा भेजेगा, वरना नहीं भेजेगा। मान लीजिए कि किसी महीने आपका $10 बनता है, तो दोस्तों जब तक आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट नहीं होता है तब तक गूगल एडसेंस अकाउंट आपके खाते में पैसा नहीं भेजेगा। तो दोस्तों कुछ लोग गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते समय क्या क्या गलतियां करते हैं। तो पहली गलती ये है कि जब भी आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हो तो वहाँ पर दो ऑप्शन आता है, एक होता है बिजनेस और एक होता है इंडिविजुअल। तो दोस्तों काफ़ी लोग है ना बिजनेस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जब उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता तो वहाँ पर जीएसटी नंबर मांगा जाता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा, वहाँ पर जीएसटी नंबर मांगा जाता है। तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, यार जीएसटी नंबर कहाँ से लाऊं। तो दोस्तों बिजनेस अकाउंट वो लोग खोलते हैं जिनका मान लीजिए कि दुकान है, बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों वो लोग यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो वो लोग बिजनेस अकाउंट खोलते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो दोस्तों आपको इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, ध्यान देना। अगर मान लीजिए आपने गलती कर दिया है कि बिजनेस पर कर दियो, तो दोस्तों ऐसे में आपको करना क्या है कि आपका जो अकाउंट है ना वो चेंज होगा, रीचेंज होगा आपका गूगल एडसेंस अकाउंट। उसके बाद ठीक हो जाता है, घबराना नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि 18+ होते नहीं हैं और गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं। तो दोस्तों आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेते हो आप, लेकिन वहाँ पर पहचान पत्र मांगेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर पासपोर्ट, या फिर वोटर आई कार्ड। तो दोस्तों आपके पास होगा नहीं तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा। मान लीजिए कि आप 18+ नहीं हो तो परिवार में किसी सदस्य के नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उनके नाम पर ही बनाना जिनका वोटर आई कार्ड हो, या फिर पैन कार्ड हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर पासपोर्ट हो। मतलब 4 गवर्नमेंट आईडी में से एक गवर्नमेंट आईडी उनके पास होना चाहिए, तभी उनके नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना। और दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, जो आपके गवर्नमेंट आईडी में है वही गूगल एडसेंस अकाउंट में भी नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गूगल एडसेंस अकाउंट में नाम आप कुछ और दे रखे हो और आपके गवर्नमेंट आईडी में नाम कुछ और है। तो दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा, सच में नहीं होगा। गूगल एडसेंस अकाउंट आप किसी के नाम पर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बैंक डिटेल आप अपना जोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जिसके नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बन रहा है उसी के नाम पर ही बैंक डिटेल भी होना चाहिए, नहीं। आप गूगल एडसेंस अकाउंट अपने पापा के नाम पर बना लो, बैंक डिटेल आप अपना डाल लो, या फिर अपने नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बना लो और बैंक डिटेल आप दोस्त का भी डाल सकते हो, किसी का भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और दोस्तों एक गूगल एडसेंस अकाउंट में आप वेबसाइट को भी जोड़ सकते हो, यूट्यूब चैनल को भी जोड़ सकते हो, लेकिन दोस्तों वेबसाइट का
जो पेज है गूगल एडसेंस अकाउंट में वो अलग आएगा और यूट्यूब का पेज अलग आएगा। मतलब ये है कि मल्टी यूट्यूब चैनल को भी जोड़ सकते हो और मल्टी वेबसाइट को भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन दिक्कत तो आएगा, पता है कब आएगा? चाहे आपके वेबसाइट पर कोई एरर आता है, मान लीजिए आपका वेबसाइट मोनेटाइज हो चुका है या फिर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है, किसी भी यूट्यूब चैनल पर कोई भी दिक्कत आता है, मतलब किसी यूट्यूब चैनल पर कोई भी मोनेटाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है, मान लीजिए किसी चैनल पर मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया, तो दोस्तों हर चैनल का आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा और वेबसाइट का भी डिसेबल हो जाएगा। या फिर वेबसाइट का डिसेबल होता तो आपका यूट्यूब चैनल का भी डिसेबल हो जाएगा। मतलब ये है कि मान लीजिए इसमें आपने 3 यूट्यूब चैनल को जोड़ रखा है और 2 वेबसाइट को जोड़ रखा है, तो किसी एक चैनल पर या फिर वेबसाइट पर कोई भी इफेक्ट आता है, मतलब मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है, तो दोस्तों आपका जो वेबसाइट जुड़ा हुआ है या फिर जो यूट्यूब चैनल जुड़ा हुआ सबका मोनेटाइजेशन डिसेबल होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक भी चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल होगा तो सब यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा और आपका वेबसाइट का भी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पब्लिशर आईडी है वो एक ही है। मतलब ये है कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट एक ही है और मल्टी यूट्यूब चैनल को जोड़ रखे हो और मल्टी वेबसाइट को जोड़ रखे हो, तो दोस्तों इफेक्ट आएगा। इसीलिए काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं तो एक यूट्यूब चैनल को जोड़ेंगे, मतलब एक गूगल एडसेंस अकाउंट में एक यूट्यूब चैनल को जोड़ेंगे, फिर दूसरा यूट्यूब चैनल को दूसरे गूगल एडसेंस अकाउंट से जोड़ेंगे। मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने ये गूगल एडसेंस अकाउंट अपने नाम से बनाया तो मैंने एक यूट्यूब चैनल को जोड़ रखा है, मतलब एक यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो दूसरे यूट्यूब चैनल को जब मैं मोनेटाइज करूँगा तो दूसरे के नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बनाऊंगा और दूसरे यूट्यूब चैनल को जोड़ दूंगा। तो दोस्तों ऐसे भी आप कर सकते हो। काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है कि मान लीजिए हमने एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया है और इसमें मल्टी यूट्यूब चैनल को जोड़ दिया है, तो बार बार ये गूगल एडसेंस पिन आएगा? नहीं, आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में एक ही बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है और एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, बस एक ही बार। उसमें कई यूट्यूब चैनल को जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तभी आएगा जब मोनेटाइजेशन किसी चैनल का डिसेबल होगा, तो सबका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगा, सच में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप कितने भी यूट्यूब चैनल को जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत तभी होगा किसी चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल होता तो सबका डिसेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आपका गूगल एडसेंस पिन बार बार नहीं आएगा, बार बार तब आएगा, मान लीजिए कि आपने एक गूगल एडसेंस अकाउंट से एक यूट्यूब चैनल को जोड़ दिया, उसमें गूगल एडसेंस पिन आपका आ गया, फिर मैं दूसरे के नाम पर गूगल एडसेंस पिन बनाऊंगा और दूसरे यूट्यूब चैनल को जोड़ूंगा, तो जब उस चैनल मतलब उस गूगल एडसेंस अकाउंट में जब $10 हो जाएगा तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा, उसके बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पर आपका एक गूगल एडसेंस पिन आएगा एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए। क्योंकि दोस्तों वो गूगल एडसेंस अकाउंट किसी और के नाम पर है और ये गूगल एडसेंस अकाउंट किसी और के नाम पर है, तो इसीलिए एक नाम पर एक बार ही गूगल एडसेंस अकाउंट बनता है। समझ लेना, एक नाम पर एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट बनता है, दोबारा जीवन भर में कभी नहीं बनता है। सच कह रहा हूँ, कभी नहीं बनता है, एक नाम से एक ही बार बनता है। तो दोस्तों इसीलिए जब भी गूगल एडसेंस अकाउंट बनाओ तो ध्यान देना, अगर मान लीजिए कोई गलती भी होता तो उसका सुधार करना। ऐसा नहीं है कि आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना लिए और भूल गए, तो दोस्तों मोनेटाइजेशन के दूसरे स्टेप में एरर आ जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग है ना गूगल एडसेंस अकाउंट बना तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि मैंने कभी गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया था या फिर नहीं बनाया था। तो दोस्तों वहाँ पर मोनेटाइजेशन के दूसरे स्टेप में एरर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बन चुका है।
अगर आपको पासवर्ड याद है तो दोस्तों लॉगिन कर सकते हो, दोबारा अपने यूट्यूब चैनल को जोड़ सकते हो। तो दोस्तों एक नाम से एक ही बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है और एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद कितना भी यूट्यूब चैनल को जोड़ो फिर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा और ना ही आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। लेकिन दूसरे काम गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हो फिर दूसरा यूट्यूब चैनल को जोड़ते हो तो दोस्तों उस चैनल पर एड्रेस वेरिफिकेशन होगा और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी होगा। तो यही सब चीज़ें था जो मैं आपको बताया हूँ। काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं, 18+ होते नहीं है, गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं, या फिर कुछ लोग के गवर्नमेंट आईडी पर नाम गलत होता है। तो मान लीजिए कि आपके 4 गवर्नमेंट आईडी है, किसी एक गवर्नमेंट आईडी पर नाम गलत है, तो दोस्तों वो गवर्नमेंट आईडी आपको नहीं लगाना, मतलब अपलोड नहीं करना गूगल एडसेंस अकाउंट में। और जब भी गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हो तो जो आपके गवर्नमेंट आईडी में नाम सही है वही नाम डालना, कोई और नाम मत डालना। मान लीजिए कि आधार कार्ड पैन कार्ड में आपका नाम गलत है, पहचान पत्र में सही है, तो पहचान पत्र वाला ही गूगल एडसेंस अकाउंट में अपडेट करना है। वहाँ पर जब भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको फ़ोटो मांगा जाएगा 4 गवर्नमेंट आईडी में से किसी एक गवर्नमेंट आईडी का, तो जिसका नाम सही है उसी का डालना है, किसी और का नहीं डालना। और जो गवर्नमेंट की आईडी में नाम है वही डालना है गूगल एडसेंस अकाउंट में, अलग मत डालना। तो बाकी की नई तरह ही